नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज हम हमारे ई लेक्चर में पढ़ेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ को। इसके लिए हम देखेंगे कि सी के अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते कौन कौन से हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और इनके टाइप्स के बाद फिर हम देखेंगे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को। तो हम शुरू करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। सी हैज़ नो प्रोविज़न फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट और आउटपुट लेना और देना किसका, डेटा का। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस लिटिल डिसिप्लिनसी इन द सी डेवलपर्स developed several standard input output functions and placed them in C libraries। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी डेवलपर्स ने क्या किया है, सी लाइब्रेरीज़ के अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शंस बनाए हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को हमारे प्रोग्राम में इनपुट कर सकते हैं और जो प्रोग्राम का आउटपुट आया है उसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस। A lot of input output functions have been defined in the standard libraries. These can classified as following। बहुत सारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो हैं सी लाइब्रेरीज, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरीज में क्या डिफाइंड है, इन्हें हम क्लासीफाइड कर सकते हैं मेनली टू टाइप से, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस और फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। दीज कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं, these functions allow us to receive input from the input device like keyboard and provide output to the output device like VDU visual display units। जो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो क्यों काम में ले जाते हैं, वो बेसिकली इसलिए काम में ले जाते हैं कि आप है ना इनपुट जो अपने डिवाइस का इनपुट हो, लाइक कीबोर्ड के थ्रू आप क्या कर सकें, उन फंक्शंस की हेल्प से कीबोर्ड के थ्रू आप अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट प्रोवाइड करा सके, और आपका जो आउटपुट है उन फंक्शंस की हेल्प से आप जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करवा सके। अब दूसरा जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस का पार्ट है वो है फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ये क्या होते हैं, दीज फंक्शन अलाउ अस टू एक्सेस द हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट। ये फंक्शंस क्या होते हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क की हेल्प से परफॉर्म करवाते हैं इनपुट और आउटपुट को। तो आज हम हमारे लेक्चर में कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं, कीबोर्ड एंड स्क्रीन टुगेदर कॉल्ड कंसोल। कीबोर्ड और स्क्रीन जो होता है ना आपका VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आपका मिलकर कीबोर्ड और VDU मिलकर आपका कंसोल बनाते हैं। द कंसोल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। आपके कंसोल जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो भी बेसिकली दो यूनिट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। फर्स्ट तो होता है फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड सेकेंड अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। अब फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं, दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू रिसीव द इनपुट इन सम फिक्स्ड फॉर्मेट। फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस में क्या होता है कि इनमें है ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये फिक्स फॉर्मेट के अंदर ही आपका जो इनपुट है वो लेते हैं ये फंक्शंस, एंड गिव द आउटपुट इन डिज़ायर फॉर्मेट। और जिस तरीके का इनका फंक्शन होता है आउटपुट का, उस तरीके से आप डिज़ायर मैनर के अंदर आप अपना आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हैं। पर इसके अंदर
क्या होता है कि डेटा को एंटर करवाने के लिए, इनपुट करवाने के लिए फिक्स फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, इसलिए ये फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस कहलाते हैं। जबकि अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस में किसी तरह का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ये इस फीचर को इनहेरिट नहीं करते हैं। These various formatted and unformatted console input output functions are shown in the figure below। इस फिगर के अंदर आप है ना देख सकते हैं कि फॉर्मेटेड फंक्शंस कौन से होते हैं इनपुट आउटपुट के, और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। जैसे स्कैनएफ, प्रिंटएफ, ये फॉर्मेटेड फंक्शंस के पार्ट हैं, जिनको आप कौन कौन से डेटा टाइप्स के साथ काम में ले सकते हैं, जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड ऑल। इस तरीके के डेटा टाइप्स के साथ भी इनको काम में लिया जा सकता है। जैसे ये अनफॉर्मेटेड के कुछ एग्जांपल्स हैं। अनफॉर्मेटेड के लिए हम एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन से डिस्कस कर रहे हैं। तो हम अब फर्स्ट डिस्कस करते हैं स्कैनएफ को। द फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन स्कैनएफ। स्कैनएफ इज ए फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन विच रीड्स फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम STDIN, standard input. It can read any integer, float, character, string, etc. data from the user। स्कैनएफ क्या होता है? एक फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है जिसका खुद का फिक्स फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, डेटा को इनपुट कर सकते हैं, और किसी भी तरीके का डेटा आप इसमें इनपुट कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, किसी भी तरीके का। तो स्कैनएफ फॉर्मेटेड का देखिए, स्कैनएफ का आपका सिंटैक्स दिया हुआ है। इसके सिंटैक्स में बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, आपको इस फंक्शन को काम में लेने का सिंटैक्स है, आपको स्कैनएफ लिखना पड़ेगा, SCANF, फिर छोटे ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट में आप क्या लिखेंगे, अपना डबल कोट में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिस तरीके की आपकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट करवाना है। सपोज़ किसी आपको इंटीजर टाइप वैल्यू इनपुट करवानी है तो मॉड्यूलस डी काम में लेंगे, अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू करवानी है तो मॉड्यूलस एफ काम में लेंगे। फिर डबल कोट के स्पेसिफायर के बाद में आप कॉमा लगा के आर्ग्यूमेंट को एड्रेस करेंगे कि भाई वो वैल्यू किस आर्ग्यूमेंट में, किस वेरिएबल के अंदर स्टोर होनी चाहिए। इसके लिए एम्परसेंट काम में लेते हैं एड्रेसिंग ऑपरेटर के तौर पे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखेंगे, लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल, स्कैनएफ छोटा ब्रैकेट चालू, इन्वर्टेड कॉमाज में मॉड्यूलस डी, फिर कॉमा और एम्परसेंट नम। अब देखिए यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू आप इंसर्ट करवा रहे हैं किसके अंदर, नम नाम के वेरिएबल में। यहाँ एम्परसेंट आपको ये बता रहा है कि ये जो आप इंटीजर, मॉड्यूलस डी तो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, इससे ये पता लग रहा है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, एंटर हो रही है, ठीक है। और एम्परसेंट से ये पता लग रहा है कि ये वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो रही है, किस वेरिएबल में स्टोर हो रही है, ठीक है। इसमें डिसएडवांटेज ये होता है स्कैनएफ का, स्कैनएफ द वन डिसएडवांटेज ऑफ स्कैनएफ व्हेन टेकिंग string inputs is that it will ignore the string that has been entered after blank space। जब भी आप स्कैनएफ की हेल्प से आप स्ट्रिंग इनपुट जब करवाते हैं, तो जब आपका ब्लैंक स्पेस आ जाता है उसे एज ए एंटर ये कंसीडर कर लेता है, और वो स्ट्रिंग वहाँ पे आप एंटर पूरी नहीं करवा पाते, वो ब्रेक हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन गेट्स को काम में लेते हैं, किसके लिए, स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के लिए। प्रॉब्लम हमारे समझ में आ गई। जब भी आप स्कैनएफ की हेल्प से कभी स्ट्रिंग इनपुट करवाते हैं तो वहाँ एज ए ब्लैंक स्पेस जब आप देते हैं दो वर्ड्स के बीच में, तो उस दो वर्ड्स के बीच के ब्लैंक स्पेस को ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है और वो पूरी स्ट्रिंग एंटर नहीं हो पाती। इस वजह से हम अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन गेट्स को काम में लेते हैं स्ट्रिंग एंटर करवाने के लिए। ये स्कैनएफ का एक डिसएडवांटेज है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट
फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ को। प्रिंटफ इज ए फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन विच प्रिंट्स द फॉर्मेटेड आउटपुट टू द std out standard output. It can display integer, floating point values, characters, strings, etc. indicate by the user. printf की हेल्प से आप क्या कराते हैं, जो ये फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस में printf है, printf की हेल्प से आप अपने कंसोल पर, अपने VDU पर आप आउटपुट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को, इंटीजर को, कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को, किसी भी तरह को आउटपुट को किसी भी तरीके का डिस्प्ले करवा सकता है यूज़र। इसका सिंटैक्स है, देखिए सिंटैक्स ऑफ यूजिंग प्रिंटफ क्या है। प्रिंटफ का सिंटैक्स क्या है? प्रिंटफ का सिंटैक्स है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंटफ, PRINTF प्रिंटफ, फिर हम छोटे ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के बीच में जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, जो स्ट्रिंग हम लिखेंगे, वो एज अ डिस्प्ले हमें डिस्प्ले हो जाएगी हमारे मॉनिटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल में जैसे प्रिंटफ छोटे ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमास के बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये जो सिंपल हमारे जो कंसोल होगा, हमारा जो मॉनिटर होगा, वहाँ पर टेक्स्ट क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि आप प्रिंटफ की हेल्प से न केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं, बल्कि कोई वेरिएबल की वैल्यू भी आप क्या करवा सकते हैं? डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट इसके सिंटैक्स में हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, प्रिंटफ लिखेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आप जो टेक्स्ट आप करवाना चाह रहे हैं, जो स्ट्रिंग आपको प्रिंट करवाना है, वो स्ट्रिंग लिख देंगे, टेक्स्ट लिख देंगे, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा देंगे किस टाइप का वेरिएबल आपको क्या कराना है? डिस्प्ले। सपोज कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि प्रिंटफ छोटे ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है मार्क्स कॉलन मॉड्यूलस डी, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो रहा है, फिर आपका जो ये मॉड्यूलस डी आया है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया है कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आपको डिस्प्ले करवाना। अब आप कॉमा लगा के उस वेरिएबल का जस्ट नेम दे देंगे, जैसे मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है, हमें उसको क्या करवाना है? डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो हमारा मार्क्स डिस्प्ले होगा, कॉलन लगेगा, और उसके बाद मार्क्स नाम के जो हमने कोई वेरिएबल काम में ले रखा होगा, उसकी वैल्यू भी इंटीजर टाइप की डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को जब हम प्रिंटफ की हेल्प से प्रिंट करवाते हैं मॉड्यूलस एफ लगा के, अगर मान लीजिए फॉर फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ है तो वो 6 डेसिमल प्लेस तक वो वैल्यू डिस्प्ले होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 3.6 हमने डिस्प्ले करवाया तो 3.6000000 होगा, यानी डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस तक वो वैल्यू हमें दिखाएगा। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे मॉड्यूलस 0.3f लिखेंगे, तो इससे क्या होगा? हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक की फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो आज के लेक्चर में जैसे हमने देखा कि कंसोल इनपुट आउटपुट क्या होता है, इन फंक्शंस के बारे में इनके टाइप्स देखे हमने, और फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर हमने प्रिंटफ और स्कैनफ को विद सिंटैक्स एक छोटे एग्जाम्पल के साथ हमने समझने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।